प्रश्नावली 1.1 का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। किसके साथ? कारण के साथ। पहले कह रहा है पहला नंबर कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा समझिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये आपका क्या है क्वेश्चन से? क्वेश्चन सब सही है, किन्हीं को डाउट है क्वेश्चन में? क्वेश्चन एक बार आप लोग मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, किन्हीं को दिक्कत? सब सही है। अब देखिए कह रहे हैं कि सुनिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या का पूर्ण, ये बताइए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपको लिखवाए थे एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या? प्राकृत। समझिएगा, प्राकृत संख्या क्या होगी? एक से इंफिनिट तक होगी, इंफिनिट तक होगी मतलब अनंत तक होगी। ठीक है। दूसरा इसी कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां होगा? पूर्ण संख्या जीरो से इंफिनिट तक। तो जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब इससे पहले से स्टार्ट होता है। तो बताया था कि पूर्ण संख्या में आएगा 0 1 2 3 4, अब प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 ये सब आएगा। तो पूर्ण संख्या के अंदर क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्या आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आपका पहला क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पहला क्या है? सत्य है। हाँ, पहला आपका सही है। दूसरा कह रहे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो याद रखिएगा, जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में प्लस और माइनस दोनों मिलकर पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? प्लस और माइनस। जैसे कि समझिएगा पूर्णांक, दूसरा नंबर समझिएगा, 2 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में क्या होगा कि आपका -1, देखो छोड़ा था, -2 -1 0 1 2 ये सब क्या होगा? पूर्णांक होगा। माइनस भी आएगा और प्लस भी आएगा। अब पूर्ण संख्या हमको पता है, पूर्ण संख्या क्या पता है कि हमारा जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 0 1 2 3 अंत तक, इंफिनिट तक। तो कहने का मतलब है कि पहला प्रत्येक पूर्णांक, तो देखिए पूर्णांक जो है इसमें माइनस प्लस दोनों आता है। अब पूर्ण संख्या माइनस प्लस आता है? नहीं आता। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। तो हमारा हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या जो होगा क्या होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है आपका पूर्ण संख्या होगा। तो परिमेय संख्या का माइनस भी हो सकता है। -5 परिमेय संख्या है, इसमें किसी को दिक्कत? -6 परिमेय संख्या है, इसमें किसी दिक्कत नहीं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारा 0 से शुरू होगा। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा। यस, 0 से शुरू होगा, माइनसों से भी शुरू हो सकता है। परिमेय संख्या आपका क्या हो सकता है? माइनस से भी शुरू हो सकता है। आपका पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होगा। तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 आएगा, और 0 के बाद जाएंगे तब ना -1 -2 -3 ये सब ना होगा। तो जो हमारा परिमेय संख्या माइनस हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस होगा? नहीं होगा। यानी कि ये भी अपना क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसमें किन्हीं को दिक्कत? तीनों प्रश्न में। तो ये जो है आपका प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अब आप लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। इसको नोट कर लीजिए, किन्हीं को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा।